जी। कि ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, जी। सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेना है और जी। जहां जिस काम के लिए जा रहे हैं हम्म। उसको उसी श्रद्धा से करना है और ज्यादा श्रद्धा से करना है। जी। जी। और जब काम खत्म हो जाए तो जो वीडियो जिसमें ये बात अच्छे ढंग से समझ में आ रही है कि 5 महा मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों के साथ आपको कैसा अद्भुत भारत मिलने वाला है, जी। इसमें व्यापार के लिए धन की जरूरत नहीं होगी, आपको अपने कल्पवृक्ष अकाउंट से ही मिल जाएगा, जहां पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा क्राइम फ्री भारत के 3 मॉडल से पहुंच जाएगा। जहां भारत के किसी भी नागरिक को धन की आवश्यकता होने पर उसे किसी बैंक से, किसी व्यक्ति से धन नहीं मांगना होगा, उसे अपने ही कल्पवृक्ष अकाउंट से मिल जाएगा। 5 मौलिक अधिकारों में रोजगार, और वो भी पोटेंशियल का रोजगार, एक मौलिक अधिकार होगा, जिसमें आपकी शिक्षा जो है आज की लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा नहीं रहेगी। आपकी जो शिक्षा होगी वो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली टारगेटेड शिक्षा होगी, और वो भी एक साथ नहीं दी जाएगी, छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटी जाएगी। और जी। माइलस्टोन के हिसाब से उसे 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग उसका है संस्कार। आज के जमाने में संस्कार देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। सबसे दूसरा ज्यादा। दूसरा हिस्सा है शिक्षा। शिक्षा विल बी टारगेटेड, जो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की जरूरत है। फिर उस शिक्षा को स्किल सेट में कन्वर्ट करने के लिए तो उसका तीसरा कंपोनेंट है हुनर या स्किल सेट, और चौथा कंपोनेंट है टेक्नोलॉजिकल टूल, इक्विपमेंट एंड एनेबलिंग। जी। जी। तो इस नए उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं छोड़ना है, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, राइट। और फिर 6 महीने का सतत अभ्यास है, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस उस माइलस्टोन का मिलेगा। जी। आज की परिस्थितियों में क्या होता है कि यदि आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जाना तो बाजार में ही पड़ता है ना कि भाई साहब मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मुझे नौकरी दे दो। यही होता है कि नहीं होता है? हाँ, यही होता है। अच्छे भारत में ऐसा नहीं होना है। हर माइलस्टोन मैप्ड है कि वो किस राष्ट्रीय संपदा के लिए उपयोगी होगा। जी। और ढेर सारी हजारों लाखों जो है ना राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, तो उनमें से कौन सी राष्ट्रीय संपदा आपको ज्यादा सहूलियत वाली है, वो आपकी सुविधा से तय करते हुए आपको वहां भेज दिया जाएगा। मतलब भविष्य में ना तो रोजगार के लिए और ना ही शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा। जी। जी। आज तो आपके यहाँ पे जो है ना कोई मार्क्स के आधार पर या कोई टेस्ट के आधार पर आपको मुश्किल से एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, वैसे तो। तो भविष्य में जो है ना तो रोजगार के लिए कोई कंपटीशन होगा और ना ही शिक्षा के लिए। जी। जी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार उसके पोटेंशियल का मिल रहा है, तो हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होगी, ठीक है ना। ऐसे ही शिक्षा उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली मिल रही है। फिर आपको भोजन का मौलिक अधिकार मिल रहा है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है। जी। आज का स्वास्थ्य अपने आप में एक ट्रेजेडी हो गई है। दवाइयां जो दी जा रही हैं उसमें षड्यंत्र है, आपको दवाइयों का हैबिचुअल बनाया जा रहा है, आपकी मूल समस्या सॉल्व नहीं की जा रही है। आज स्थिति ये है कि लोग बाग भर भर के इतनी दवाइयां खा रहे हैं कि उनका खाने का खर्च कम है, दवाइयों का खर्च ज्यादा है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आगे चल के एक स्वास्थ्य का ऐसा मौलिक अधिकार होगा जिसमें सभी पैथियां आपकी सर्विस में होंगी, जी। जी। और उसको जमीन पर उतारने के लिए सबसे पहले आपको एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। तो अनुमान करिए कि 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर उसके रेशियो के हिसाब से उसे मिलेगा। आप अपने ऐप में बटन दबाएंगे तो आपका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा।
आप उसके पास उसको ट्रेनिंग दी होगी तो वो पूरा आपका सैंपल वैम्पल ले पाएगा, आपका एनुअल मेडिकल चेकअप कर देगा। और बहुत बड़ी चीज हो रही है तो। हाँ, इसमें जो लेबोरेटरीज जो है अभी आपके शहरों में होती हैं, फिर शहरों में नहीं होंगी, जहां लोग रह रहे हैं उसके आसपास होगी, राइट। तो आपके सैंपल को दिल्ली बम्बई एयरक्राफ्ट से नहीं जाना होगा, वो आसपास की लेबोरेटरी में पहुंचेगा। और ये ढेर सारी लेबोरेटरीज इसलिए बनाना है जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिले। तो आने वाले समय में ग्राम स्वराज योजना के तहत हर ग्रामीण को 365 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक। तो उसमें जो है ये लेबोरेटरीज रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर टेस्ट होकर उसका जो रिपोर्ट है वो आपके वेलनेस सेंटर में चला जाएगा। तो आपके आज के जो अस्पताल हैं उन्हें भविष्य में अस्पताल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। वो आपको स्वस्थ रखने के लिए बनाए गए हैं, तो उसे वेलनेस सेंटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर। और उस वेलनेस सेंटर में सभी पैथियों के डॉक्टर्स रहेंगे और वहां पर औषधियों के पेड़ होंगे, औषधियों का निर्माण होगा, औषधियों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी, राइट। सामान्य तौर पर आपको वेलनेस सेंटर जाना नहीं पड़ेगा। वेलनेस सेंटर आप तभी जाएंगे जब आपको इंटरवेंशन की जरूरत है, आईसीयू में भर्ती होना है या आपका कोई ऑपरेशन होना है, तभी आपको वेलनेस सेंटर में जाना है, नहीं तो वेलनेस सेंटर भी नहीं जाना है, राइट। जी जी जी। अब आपकी रिपोर्ट वेलनेस सेंटर में पहुंची, जैसे ही पहुंची तो सभी पैथियों के एक्सपर्ट एक साथ बैठेंगे आपकी रिपोर्ट पे। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये वीरेंद्र जी की जो है रिपोर्ट आई है, वीरेंद्र जी की बीमारी का स्टेटस ये है। फिर वो आपस में तय करेंगे कि कौन सी पैथी प्राइमरी रोल करेगी। तो आज जैसा नहीं होगा कि हर मैच में एलोपैथी अपने आप को सुपीरियर मान रही है। तो एलोपैथी इज ए साइंस ऑफ इमरजेंसी। ओके। एलोपैथी इज मोर ऑफ ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कि भाई ये पोर्शन खराब हो गया, इसको काट डालो, नहीं तो ये गैंग्रीन हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, राइट। जी जी। तो वो अब जब सभी पैथियां आपस में तय कर लेंगी तब आपका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर आपके पास दोबारा पहुंचेगा। और एक तरफ आप बैठेंगे, आपके परिवार के लोग बैठेंगे और आपका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर बैठेगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में दूसरी साइड सभी पैथियों के डॉक्टर बैठेंगे। ओके। वो आपको समझाएंगे कि भैया आपकी बीमारी का स्टेटस ये है और आपकी बीमारी के लिए ये पैथी ये रोल करेगी, ये पैथी ये रोल करेगी, ये पैथी ये रोल करेगी। फिर आपको बता दिया जाएगा कि भाई साहब आपकी दवाइयां रास्ते में है, 10 या 15 मिनट में पहुंच रही हैं, और ये डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर आपको समझा देगा। यदि आपकी समझ कम है तो ये डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर आपको सुबह शाम दोपहर जब भी दवा देना है वो आपको देने के लिए भी आपके घर पहुंचेगा। ओके। बात समझ रहे हैं ना? अब अज्यूम करिए कि वीरेंद्र ने अपना बटन दबाने में देरी कर दी और बीमारी थोड़ी सी लाइलाज हो गई, राइट। अब वो कहेगा कि भाई अब ऐसा है कि आपकी बीमारी थोड़ी सी लाइलाज हो गई है, चिंता नहीं करना है, हमने आपको चेकलिस्ट भेज दी है, उसमें पैसे का जिक्र नहीं है, तो पैसे वैसे का तुमको चिंता नहीं पालना है, राइट। तुम केवल कुछ कपड़े ये चीजें शायद तुम्हें काम की जरूरत पड़े तो इनको रख लो, राइट। और इतने मिनट में आपकी एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे खड़ी पहुंचने वाली है, राइट। अच्छा। जब आप रास्ते में होंगे तो अब आपकी पूरे सब जो भी डिटेल्स हैं वो उनके पास ऑलरेडी हैं, जो बच्चे कुछ नहीं भी हैं वो ले लिए जाएंगे। तो जब आप वेलनेस सेंटर में पहुंचेंगे तो वेलनेस सेंटर को मालूम है कि वीरेंद्र जो है अपने पैरों पे चल के आ सकते हैं, या उन्हें व्हील चेयर की जरूरत है, या उन्हें स्ट्रेचर की जरूरत है। पेपर फॉर्मेलिटी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है रास्ते में ही। तो आप जो है जैसी आपकी स्थिति है वैसे ही आपको रिसीव किया जाएगा। अब अज्यूम करिए आपका ऑपरेशन करना है तो वो आपको पहले सैनिटाइजेशन रूम में ले जाएंगे, आपको सैनिटाइज करके सीधे ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे। इसमें सैकड़ों कैमरे लगे होंगे, कोई भी गड़बड़ी करने की किसी की स्थिति नहीं है, और आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा है कहीं पे भी, और जो जो सेवाएं दे रहा है वो सबका भुगतान हो रहा है। अब मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वीरेंद्र के एक खीसे में पैसे नहीं है, तो इस पूरी व्यवस्था में भारत सरकार से या सरकार से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरी व्यवस्था में कोई फ्री भी नहीं है, मुफ्तखोरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और अब वीरेंद्र हैं गरीब आदमी, उनके खाते में पैसे नहीं हैं और सबका भुगतान रियल टाइम पे हो रहा है, तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा?
एक जो अपना फंड जो उसका जो बना हुआ है ना, उसको उसके थ्रू जाएगा? नहीं नहीं, कोई फंड नहीं बनेगा। आप हर भारतीय को एक उसका जो अर्निंग अकाउंट है उसका एक शैडो अकाउंट क्रिएट किया गया है। हम्म। उस शैडो अकाउंट को हमने नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। जी। उस कल्प वृक्ष अकाउंट में मैं जो है ना 3 सोर्सेज से अपार धन आ सकता है जरूरत पड़ने पर। अच्छा। मतलब उस धन की कोई सीमा नहीं है, राइट। मतलब केवल एक ही मापदंड है कि कितने पैसे की जरूरत है। हाँ हाँ तो कल्पवृक्ष अकाउंट में धन की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। हाँ। अब वो कल्पवृक्ष अकाउंट आपके खाते को देख रहा है, उसको मालूम पड़ा कि इस भुगतान के लिए तो आपके खाते में पैसे नहीं हैं, तो आपका भुगतान के साथ ही आपके अकाउंट में उतना पैसा पहुंच जाएगा। जी। तो ना इसके लिए आपको कोई आवेदन लगाना है, ना कोई अनुमोदन कर रहा है, ये सब ऑटोमेटिक है। मतलब कहीं आवेदन नहीं लगाना है कि भाई साहब मुझे पैसा नहीं है, पैसा दे, और वहां पे कोई ऑफिसर बैठ के बटन दबा रहा है कि हाँ इनको पैसा पहुंच जाए। नो, ये सब ये सब ऑटोमेटिक होगा। अच्छा। क्लियर। अब अज्यूम करिए कि वीरेंद्र को लग गई है चक, खून लग गया है कि यार ये तो अच्छा है यार, बिना काम धाम के ये सब कुछ पैसा कल से आ रहा है, तो फिर हम काम क्यों करें। ये समस्या आने की संभावना है कि नहीं है? बिल्कुल है। नहीं नहीं, क्या सोचते हो तुम? नहीं हमारे नहीं, उसमें चलो तो अभी ये जो अभी चल रहा है ना सिस्टम के फ्री मिल रहा है, तो चलो ये भी फ्री वो भी फ्री। करेक्ट। नहीं नहीं, हमने पहले कहा कोई चीज फ्री नहीं मिल रही है, हाँ आपके अकाउंट से भुगतान हो रहा है, हाँ हाँ भुगतान। लेकिन आपके अकाउंट में कल अकाउंट से पैसा आ रहा है, वो फ्री नहीं है, हाँ राइट। हाँ। अब अज्यूम करिए कि वीरेंद्र के अकाउंट में पैसा है नहीं और वो पटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। जी तो जी। जो भी हम एआर डिस्ट्रिक्ट लगाएंगे, उस एआर डिस्ट्रिक्ट पे आपका कल अकाउंट एक एक्सपर्ट ग्रुप को, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन को इंडिकेट करेगा कि वीरेंद्र जो है कुछ मुसीबत में है, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जी जी। राइट। तो एक्सपर्ट की टीम जो है ना आपके घर पहुंच जाएगी। जब एक्सपर्ट की टीम आपके घर आएगी तो आपकी रिएक्शन क्या होगी कि जरूर पैसे मांगने आए, हाँ यही होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। होगी। तो वो एक्सपर्ट कहेंगे कि भाई साहब मुझे तो आपसे पैसे मांगने का ना तो अधिकार है, ना मैं इस काम से आया हूं, अधिकार भी नहीं है मेरे पास। आई कैन नॉट डिमांड इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम यू, राइट। तो मुझे इसका मैंडेट ही नहीं है, तो मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपके पोटेंशियल को पता लगाऊं। तो पहली बार आपके पोटेंशियल को नापा जाएगा कि वीरेंद्र क्या बन सकते हैं। हाँ, क्या कमा सकते हैं, किस किस सोर्स से कमा सकते नहीं 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 नहीं, अभी सोर्स सोर्स को कमाना छोड़ दीजिए, अभी तो वो आपके पोटेंशियल को, क्या वीरेंद्र एक उद्योगपति बन सकते हैं? क्या एक बंदे वीरेंद्र कोई बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं? क्या हो सकता है वीरेंद्र, क्या हो सकते हैं वीरेंद्र? क्या कोई इनोवेशन करने वाले क्या होंगे वीरेंद्र? तो सबसे पहले उस पोटेंशियल का पता लगाया जाएगा। हैं? अच्छा। अब आप अज्यूम करिए कि पॉइंट ए पे हैं और आपको पोटेंशियल पॉइंट बी पे पहुंचा रहा है, राइट। हाँ हाँ। तो ए से बी को कहा जाएगा पोटेंशियल का पाथवे। तो वो टीम आपका पाथवे बनाएगी पहले, और फिर उसको सरल माइलस्टोन में बांटेगी जो अचीव कर सकें आप। जी जी। और फिर हर माइलस्टोन की आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर, टेक्नोलॉजी देकर 6 महीने सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देके आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा, जिसमें आप ऑलरेडी मैप्ड हैं। जी। तो आपको कहीं पे किसी से भीख नहीं मांगना है कि साहब मुझे अब नौकरी दे दो। और जब उसमें आप काम करेंगे, जैसे ही आप एक काम वर्क कंपोनेंट कंप्लीट होगा, आपका रेवेन्यू फ्लो हो जाएगा। और जब आपके खाते में रेवेन्यू आएगा, तो जैसे बिना मांगे आपको पैसा मिला है, ऐसे ही आपसे बिना पूछे हुए पैसा चला जाएगा। काट भी लेंगे? नहीं, काट नहीं रहा, अपने आप जा रहा है वो, हाँ हाँ। कोई काट नहीं रहा है उसको, हाँ हाँ। वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छा। ना कोई दे रहा है, ना कोई काट रहा है। जी जी। इतना बात समझ में आया क्या? हाँ हाँ हाँ। राइट। अब जो है इसका मतलब है कि वीरेंद्र को किसी स्थायी पैसे की जरूरत नहीं है। एक बार आपकी पोटेंशियल का अलाइनमेंट कर दिया तो आप उसके काम में जो धन कमाएंगे उसे अपने आप पड़ जाएगा। ऐसा मिलेगा आपको
अधिकार और जिस ऐसे होगा आपका रीपेमेंट। तो जो भी आपको अधिकार मिल रहे हैं इनमें से एक भी चीज फ्री नहीं है, राइट? जी जी जी। इसमें एक भी चीज का जो है भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं आ रहा है। तो अब आपको जो पैसे का लूप समझ में आ गया क्या? आ गया। आ गया है। तो ऐसा मिलेगा आपको स्वास्थ्य का अधिकार, ऐसे ही आपको भोजन का होगा। तो भोजन में भी वही, आपके खाते में पैसे नहीं होंगे तो कल वृक्ष आ जाएगा, पट जाएगा। और इस भोजन में क्या क्या सम्मिलित है? मल्टीग्रेन, अल्फा 2 वैरायटी का देसी दूध, देसी गाय का दूध, दही, घी, राइट? शहद, और वो शहद भी कहां से आएगी? विभिन्न तरीके के औषधि पेड़ों से जो है, जो मधुमक्खियां शहद बनाएंगी तो उस औषधि गुण वाले शहद होगी वो। और फिर औषधियां भी आपको भोजन की पात्रता के तहत मिलेंगी, मतलब आपको स्वस्थ रखने का पूरी व्यवस्था है, राइट? और इसमें भी वही चक्र रहने वाला है कि आपके खाते में पैसा नहीं है तो कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा, और फिर आपको इनेबल करके जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लग जाएंगे वहां से पैसा आएगा तो पट जाएगा। क्लियर? हाँ हाँ। अब इसमें 5वां मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार काय का है? 5वां मौलिक अधिकार किस चीज का है? वो है खुशहाली और समृद्धि का। जी। तो आप अंदाज लगाओ कि खुशहाली और समृद्धि आपका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है ना? हाँ। ओके, राइट, थैंक यू। मैं बाकी बातें आपको अगली वार्ता में समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर हैप्पी जन्मदिन की बधाई के लिए। थैंक यू। ठीक है। और करते हैं।